दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओस ओपन होने वाले हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि जल्द ही 7 मेन बोर्ड आईपीओस ओपन होने वाले हैं। तो पैसा बनाने का काफ़ी अच्छा मौका आने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला आईपीओ होने वाला है सूरज एस्टेट डेवलपर्स का आईपीओ। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक रियल एस्टेट कंपनी है। ये कंपनी 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को करीब 35 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव है। सूरज एस्टेट डेवलपर्स का जो आईपीओ है वो 400 करोड़ रुपए का होने वाला है और ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भुगतान करने वाली है। इसके साथ ही लैंड के इक्विजिशन और डेवलपमेंट पर खर्च करने वाली है और ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा। तो कंपनी बीएससी और एनएसई पर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। इस आईपीओ के डेट की बात करें तो इसके डेट अब तक अनाउंस नहीं हुए हैं। तो जैसे इसकी डेट और बाकी के डिटेल्स अपडेट होते हैं तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी और उम्मीद है कि आईपीओ जल्द ही अनाउंस होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो आईपीओ है दिसंबर में ही आने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है मोती सन्स ज्वेलर्स का आईपीओ। तो ये कंपनी ज्वेलरी बिजनेस में देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी हर तरह के ज्वेलरी बनाते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी गोल्ड, डायमंड, कुंदन, इसके साथ ही पर्ल, सिल्वर, प्लेटिनम इनके बिजनेस में देखने को मिल रही है। अब अगर इस आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो कंपनी आईपीओ के जरिए 3,34,71,000 इक्विटी शेयर सेल करने वाली है और ये जो पूरा का पूरा आईपीओ रहेगा ये फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा। यहाँ भी कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भुगतान करने वाली है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएसई पे लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। अगर इस आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ को बहुत पहले से भी से मंजूरी मिल चुकी थी, यानी कि जब समही होटल्स का आईपीओ आया था उस समय ही इनको भी सेबी से अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन इन्होंने आईपीओ नहीं लाया क्योंकि उस समय मार्केट में थोड़ा सा फेयर का माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी फिर से मार्केट में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट पूरी तरह से बुलिश देखने को मिल रहा है, तो फिर से बहुत सारे मार्केट में आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे और ये आईपीओ भी जल्द ही आने वाला है। और नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है आरबीजेड ज्वेलर्स का आईपीओ। तो ये कंपनी भी ज्वेलरी सेगमेंट में ही काम करते हुए देखने को मिलती है, लेकिन इसका जो बिजनेस है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी एंटिक डिज़ाइन पे फोकस करती है। ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और बेसिकली इनके जो शोरूम्स है वो आपको अहमदाबाद के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो हरित जावेरी के नाम से इनके शोरूम्स देखने को मिल जाते हैं। अब अगर इस आईपीओ की भी इशू साइज की बात करें तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ के जरिए 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स सेल करने वाली है और ये जो पूरा का पूरा शेयर्स है ये फ्रेश इशू के जरिए सेल होते हुए देखने को मिलेगा और ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा। तो कंपनी बीएससी और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ भी क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। अगर इसके भी डेट की बात करें तो इसके भी डेट अब तक अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन अभी जो मार्केट है पूरी तरह से बुलिश देखने को मिल रहा है। मार्केट में आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो जल्द ही बैक टू बैक आपको ये सारे आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि जल्द ही इनके डेट अनाउंस होने वाले हैं। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है मुक्का प्रोटीन्स का आईपीओ। अब ये जो कंपनी है 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी फिश से जो जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं वो बनाती हुई देखने को मिलती है, यानी कि फिश प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें आपको फिश मिल, फिश ऑयल, फिश सोल्यूबल पेस्ट, तो इस तरह के जो आपको प्रोडक्ट हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही कंपनी एक्वा फीड, पोल्ट्री फीड और साथ में पेट फूड बनाती हुई देखने को मिलती है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ के जरिए 8 करोड़ इक्विटी शेयर सेल करने वाली है और पूरा का पूरा जो आईपीओ रहेगा वो फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा और ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा। तो कंपनी बीएससी और एनएसई पे लिस्ट होगी। अब यहाँ पर भी कंपनी जो आईपीओ से फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ अपने बिजनेस के ग्रोथ में करने वाली है। और अगर इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की भी बात करें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन रहेगा, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है, लेकिन इसके भी डेट अब तक अनाउंस नहीं हुए हैं। और नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है हैप्पी फॉरगिंग लिमिटेड का आईपीओ।
इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो यहाँ पर भी कंपनी काफ़ी पुरानी देखने को मिल रही है। अब ये जो कंपनी है ये हेवी फोक्ड और हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स बनाती हुई देखने को मिलती है। तो ये कंपनी इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स की डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के बिजनेस में इंगेज देखने को मिलती है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो इसका इशू साइज अब तक क्लियर नहीं है कि आईपीओ कितने करोड़ का होगा। हालांकि यहाँ पर 500 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं, तो कंपनी फ्रेश इशू के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कुछ कर्जे का भुगतान करने वाली है, साथ ही अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगाने वाली है, यानी कि कुछ मशीनरी और प्लांट्स के सेटअप पे खर्च करने वाली है। और इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है, तो 80,54,910 इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डाइल्यूट किए जाएंगे और ये मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। और नेक्स्ट आईपीओ है मुथूट माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ, और ये कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी फीमेल कस्टमर्स को इनकम पर्पस से माइक्रो लोन देती हुई देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है आपको साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिल जाती है। अब अगर इस आईपीओ के साइज की बात करें तो ये आईपीओ 1350 करोड़ रुपए का होने वाला है, और यहाँ पर 950 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 400 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा, और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब यहाँ पर भी इस आईपीओ के डेट अब तक अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह मार्केट में आपको तेजी देखने को मिल रही है तो जल्द ही आईपीओ आपको बैक टू बैक आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट आईपीओ होने वाला है डोम्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ। ये कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट बनाती हुई देखने को मिलती है। तो स्टेशनरी शॉप पर आपको जनरली डोम्स के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इनके पेंसिल, क्रेयॉन्स और भी जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी का बिजनेस ग्लोबली देखने को मिलता है, और फिस्कल 2023 तक की बात करें तो कंपनी पेंसिल और मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस में 29 से 30% का मार्केट शेयर रखती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है, और यही रीजन है कि अभी से मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 13 दिसंबर से ओपन होने वाला है, और ये 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 18 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 19 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 19 दिसंबर ही होने वाला है, और आईपीओ की लिस्टिंग 20 दिसंबर को होगी। और अगर इसके रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का, और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। अब ये जो आईपीओ है 1200 करोड़ रुपए का होने वाला है। यहाँ पर 350 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू रहेंगे और 850 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है, और ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। अब ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की लगातार डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है, तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो जैसे ही डोम्स आईपीओ के डेट अनाउंस हुए, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 150 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लगा, और उसके बाद इसमें लगातार तेजी है। उसके बाद ये बढ़कर 200 रुपये के ऊपर, फिर कल के डेट में ये 240 पे ट्रेड कर रहा था, और अभी ये 270 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लगातार डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये आईपीओ 13 दिसंबर से ओपन होने वाला है, तो जल्द ही आपको बाकी की भी डिटेल्स आती हुई देखने को मिलेंगी। तो जैसे इनकी डिटेल्स आती है मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो मार्केट में आपने देखा कि साथ साथ मेन बोर्ड आईपीओस आने के लिए रेडी हैं, तो आप पहले से तैयारी कर लें इन आईपीओस में अप्लाई करने के लिए, यानी कि डीमेट अकाउंट रेडी रखें, साथ में जो पैसे हैं वे रेडी रखें, क्योंकि हो सकता है कि आईपीओ बैक टू बैक आते हुए देखने को मिल जाए, या फिर एक साथ कई कई आईपीओस के डेट अनाउंस हो सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले से रेडी रहें। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।